कैलकुलस में हम देखने वाले हैं फर्स्ट यूनिट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके सिलेबस में उसको नाम दिया है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा फर्स्ट ऑर्डर किताब फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर yes, first order ordinary differential equation. In this case, what is meant by first equation? पहले चैप्टर का नाम समझ लो. What is meant by equation? Suppose some expression equal to 0. For example, this x plus 3 equal to 0. So आपको x की वैल्यू क्या है -3 to satisfy the equation. That is solution of equation. Yes. Equation is some expression equal to 0. That is called as equation. After that, what is meant by differential equation? देखो किस तरह से आगे जाने वाले. पहले चैप्टर का नाम समझ लो. Differential equation is an equation involving derivatives. Differential equation का definition मैं लिखना मैं शॉर्ट में उसको D बोलता हूँ. Differential equation क्या बोलेंगे हम? An equation लिखना लिखो आप मेरे साथ. An equation involving derivatives. An equation involving derivatives is called differential equation. Yes, for example, this फर्स्ट स्टैंडर्ड आपने लिखा है फिर से उसका डिवीजन ही यहां पे स्टार्टिंग में d2y by dx plus 7dy by dx plus y is equal to x square. This is an equation, differential equation. जिस इक्वेशन का डेरिवेटिव्स आते हैं, this is the first derivative, second derivative like this, that is called as differential equation. तो दोनों कंसेप्ट समझना है, इक्वेशन है डिफरेंशियल. आफ्टर दैट फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप है, मोस्टली दो टाइप है. आपने जो क्लास स्टार्टिंग में देखा वो ऑर्डिनरी था, मैं उसको मैं लिख रहा हूं यहां पे पूरी. दिस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड द सेकंड पार्ट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मींस y is dependent variable y in terms of x. This is dy by dx. Y is dependent variable with respect to x, independent variable. What is the concept of partial differential equation? This is suppose in this case y is a terms of x only. In this case z is a function of x and y. Z depends upon two independent variables. That times we have a partial derivative. This P for partial. इस पूरा नहीं लेते, partial लेते हैं. This is just notation. Is this आपको नहीं है इस यहाँ पे अभी आगे हम देखेंगे उसको 2z by 2x. डाबा z by डाबा. This is concept of partial derivative. हम आगे देखेंगे. Partial derivative. मैं आपको उसको सिंपल एग्जांपल मतलब उसमें हम एप्लीकेशन देखने वाले आगे. आपको शायद सेकंड चैप्टर में पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बोल दिया है, तो उसमें हम उस सेकंड चैप्टर में हम देखेंगे अच्छी तरह से पार्शियल का कंसेप्ट. यहाँ पे आपको dy by dx टोटल डेरिवेटिव ही आता है. जैसे आपको सिंपल में बता दें वो वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? rate of change of displacement dh by dt. एप्लीकेशन ओरिएंटेड समझ लो जरा. दैट इज व्हाट वेलोसिटी में आप x एंड t देखेंगे dh by dt. v is equal to dh by dt. समझो आपने कोई तो पार्शियल डेरिवेटिव का कांसेप्ट कब आएगा? जब जो z वेरिएबल दो वेरिएबल पे डिपेंड रहेगा. जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक प्लेट लिया, रॉड लिया या प्लेट लिया जिसमें टेंपरेचर है. मैं बस कंसेप्ट बता रहा हूं, नहीं तो जरूरत नहीं, आप आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं. फिर भी यहाँ पे देखो आपका z इज द टेंपरेचर. सो वो z इज डिपेंड अपॉन टाइम एंड अलोंग x एक्सिस जा रहा है अलोंग y एक्सिस. इस दो फैक्टर पे जब डिपेंड है कोई चीज उसको बोलते हैं पार्शियल. एक ही फैक्टर पे डिपेंड है उसको बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव. मींस आप y इज डिपेंडेंट ऑन ओनली x, दैट इज dy by dx. जब जो वेरिएबल दो टर्म में डिपेंड रहेगा, जैसे आपको पता है y इज इक्वल सिंपल तरीके से x square plus
3x plus 4. Can you tell me what is dy by dx? 2x plus 3. Correct. This is called as total derivative. Suppose my z is x square plus y square plus 3xy. That time, you can't find dy by dx. Cannot find dz by dx. क्योंकि मैं dz by dx की तरफ जाऊंगा तो मेरा y नहीं बनेगा. So that's why you define the concept of partial, that is dou z by dou x. इसका मतलब आप जब with respect to x जा रहे हैं तो y is a constant. तो इस y का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. वो कंसेप्ट अपना यहाँ पे नहीं है, बट दो डेफिनेशन बता रहा हूँ. डिफरेंशियल इक्वेशन में दो टाइप देखने वाले हैं. मेरा यूनिट 1 है ऑर्डिनरी, आगे का है पार्शियल डिफरेंशिएशन. तो ये कंसेप्ट यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप बताएं कि मुझे व्हाट इज dou z by dx 2x plus 0 plus 3y x का इस सूत्र सिंपल है. with respect to x जाना y मास्टर लेना. इस कंसेप्ट इंटीग्रल नहीं है पार्शियल का. आपको टोटल अपना डेरिवेटिव ही आना चाहिए. बस आपको इधर क्या ट्रीट करना है y as मैं अभी और डिटेल में गया, मैं उसको स्किप करके फिर से अपने मेन चैप्टर की तरफ आते हैं. ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे. ओके, हम आ रहे हैं इधर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. नाम समझ लिया इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? कितने लोगों को पता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? यस ओमकार, मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है उसका ऑर्डर क्या है? 2. व्हाट इज द डिग्री? Degree 1. 1. करेक्ट. व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री? मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं. ऑर्डर एंड डिग्री d by dx इधर रहता ऑर्डर और उसका जो पावर आता है उसको बोलते हैं डिग्री. तो आपको डिटेल में लिखना है क्योंकि यहाँ पे इस कंसेप्ट पे एमसीक्यू भी है. तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक लाइन में लिखना है डेफिनेशन. तो लिखेंगे मेरे साथ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? हाईएस्ट वन, highest order derivative. Highest order derivative in the differential equation is called as order of differential equation. उसका पावर लिया आपने, that is called as degree of differential equation. लिख के लेंगे मेरे साथ. Degree of differential equation. Power of highest order derivative provided, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, provided derivatives free from fractions, derivatives free from radicals and fractions. In short, this degree is an integer value. This is integer value. बहुत अच्छी तरह से लिख के लेना है. ये आपको गेट का प्रिपरेशन करते समय भी यूजफुल रहेंगे. अच्छी तरह से नोटबुक में लिखते जाओ. This is the highest one. For example, question लिखता हूँ. State the order and degree of the differential equation. सबको दोनों कांसेप्ट समझ में आए होंगे. तो एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से क्लियर करके लेता हूँ. एग्जांपल में देखेंगे. State the order degree of differential equation. X square
d2 by dx square raised to 3 plus x dy by dx. Yes, पहले एग्जांपल में बता देता हूँ what is the order and degree. आप बताएंगे 2 and 3. 2 and 3. Order means highest order derivative अथवा 1 है इधर क्या है 2 है. तो सबसे बड़ा कौन है 2. Order is 2. And power of that highest order derivative. इसका पावर नहीं देखना है, जिसका आपने ऑर्डर निकाला उसका ही पावर देखना है. इधर 4 दिख रहा है बड़ा, बट वो नहीं लेना है, वो लेना है उसका ही पावर. कितना आता है 3. डिग्री is order 2 degree. Second, root of d2y by dx square is equal to dy by dx. फाइन करेंगे आप, लिखते जाओ root of d2y by dx square square root of dy by dx. यस मेरा आपका आंसर इसका क्या होगा Order is 2 degree is 1. करेक्ट, क्योंकि आपने डिग्री निकालते समय फ्रैक्शन को रिमूव करना है डेरिवेटिव से. ऑर्डर 2 में आपने स्क्वायरिंग कर दिया तो रिमूव द फ्रैक्शन d2y by dx square is dy by dx का square. Highest is 2, so order is 2. Degree is 1. Here. What is the second one में कितना है order degree? 2 degree is 3. 2 3. 2 3. तो आना चाहिए. So d2y by dx square raised to 1 by 3 dy by dx raised to 1 by 2. So remove the fraction indirectly. आपको पहले दोनों raised to 3 लेने पड़ेंगे, तभी इधर का 3 जाएगा. उसके बाद इधर का 2 जाने के लिए फिर से raised to 2. In short, you have to take LCM of 2 and 3. नहीं, ये रूट है तो ये 1 by 3 है. क्यूब रूट है, ये by default रहता है. इधर लिखते नहीं 2 but ये raised to half रहता है. ये सही है. This is what cube root of x is. It's raised to 1 by 3. Yes, is the correct. Raised to 1 by 3. So what it is that this 3 3 get cancelled? 2 get cancelled. What is the order and degree? 2. Right now, order is 2. ये by default इधर 2 रहता है और हमको पता नहीं है, मैं सो इसलिए से फ्रस्ट्रेट हो जाता है. रूट by default स्क्वायर रूट है. अगर फॉर्मूला में आगे सब लिखते हैं जो बड़ा देंगे. और एक दो क्वेश्चन लिखना. Fourth, y minus x dy by dx sin inverse of dy by dx. Dy by dx. ऑर्डर निकालते समय कुछ गलती नहीं होती, ऑर्डर सबको इमीडिएटली दिखता है. व्हाट इज ऑर्डर 1. अभी देखो यहाँ पे सिर्फ y रहता है तो ये sin y हो जाता है, तो रेडिकल फ्री हो जाता है. डेरिवेटिव में क्या होता है, रेडिकल भी नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन भी नहीं आनी चाहिए. इस डेरिवेटिव में
साइन ऑफ dy by dx भी नहीं चलेगा, e raised to dy by dx is this not e raised to dy by dx sin of dy by dx not allowed. This radicals are not allowed to find the degree of differential equation. In this case, it is only y that we can find degree. Problem is about this again dy by dx ना. If you free from this, इसमें sin inverse है, मैं इसको free करने जाऊँगा इस dy by dx को, तो ये dy by dx आ जाएगा. So degree is not defined. Order is 1, but degree is not defined because such a type of radical is not allowed. E to the power dy by dx sin of dy by dx. ये मिलेगा. समझो तुम्हारे पास ये y को इस तरह से रहना. अतः इस केस में आपको ऑर्डर तो पता चला है. तो sin इनवर्स dy by dx में चलता है. डिफरेंशियल इक्वेशन में वो फ्री चाहिए. देखो डेरिवेटिव फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन. फ्रैक्शन में हमने फ्री किए थे यहाँ से. अभी हमें रेडिकल भी फ्री करना है. जिस तरह से साइन कॉम्पोजिशन है, साइन कॉस टैन लॉगरिथमिक, ऐसे कोई भी फंक्शन कनेक्टेड नहीं चाहिए, वो फ्री चाहिए dy by dx. आ रहा है समझ में? दोनों फ्री चाहिए. फ्री चाहिए. इस डेरिवेटिव फ्री चाहिए. दोनों साइड में जिधर आ रहा है उधर. इस साइड में डेरिवेटिव नहीं आ रहा है समझो इस एग्जांपल में. In this case we can find order and degree because what means sin y equal to dy by dx. So order 1 degree 1. But problem is about this now because when we are shifting sin inverse to this side, again it will be derivatives there. So that's why degree is not defined. So what is the order? Order 1 degree की लिखना है. इसका explanation की जरूरत नहीं. Order 1 degree not defined. और लेता हूँ और डिफाइन करके इसमें आगे ये लिखो आप समझ में आ जाएगा. फिर आपने क्लास स्टार्ट में भी लिखा होगा और थोड़ा सा डेप्थ में हम जा रहे हैं. उस टाइम उतना इजी डिफिकल्ट नहीं लगा होगा कि डिग्री और ऑर्डर बहुत इजी लगता है, बट और कॉम्प्लिकेटेड सब देखेंगे तो उस पर भी चीजें है उधर. हाँ इस केस में क्या होगा? ऑर्डर 1 लगा. बट इंटीग्रेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा बना नहीं है, तो इंटीग्रेशन रिमूव करना तो क्या करना पड़ेगा? इसको डिफरेंशिएट टू रिस्पेक्ट x. और सब में तुम्हें और कुछ अंदर आया. और डेरिवेटिव ऑफ dy by dx इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में क्या है? व्हाट इज मीनिंग y डेरिवेटिव ऑफ x. नाउ दिस इज प्रॉपर डिफरेंशियल इक्वेशन. जो कुछ मैं सब लेने वाला हूं उसमें सभी टाइप कवर हो रहा है. इस आपको कितना भी ट्विस्टर डालने दो आपके कांसेप्ट क्लियर रहेंगे. अभी बोलो उनका ऑर्डर तो डिग्री 1. इधर क्या करो? दोनों साइड ऊपर से रेस्ट कितना लेना चाहिए क्यों ना? ऑर्डर एंड डिग्री 3 ये 2 हो जाएगा ना. ऑर्डर 3 डिग्री ऑर्डर 3 डिग्री. अभी तुम्हें लगा होगा तो 99% तुम्हें समझ में आ गया. और थोड़ा सा एक दो ट्विस्ट डाल देना. मेरे नोट्स जो है उसमें मेरे रेफरेंस बुक से भी कुछ सम्स लिखे रहते हैं, तो आप उधर अच्छी तरह से देखो. Yes. What is order and degree? Yes. So जब order degree 2 corrected 2 1. फिर से एक बार डेफिनेशन डिग्री का देखो. प्रोवाइडेड डेरिवेटिव्स फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन. डेरिवेटिव्स फ्री चाहिए, y फ्री नहीं चाहिए. फिर से मुझे यही बताना है एग्जांपल से. मैथ्स में ईच एंड एवरी वर्ड को मीनिंग है. आपने जो डेफिनेशन लिखा उस डेफिनेशन में क्या लिखा है? बात
डेरिवेटिव्स फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड फ्रैक्शन, डेरिवेटिव्स को फ्री करना, ये यहाँ पे चलता है ना, दिस इज नॉट डेरिवेटिव, सो अपना ये ऑर्डर व्हाट डिग्री 1 minus x dy by dx upon dy by dx is equal to dy by dx whole square. Yes, y minus x dy by dx. dy by dx into dy by dx square, what it is? Cube. Order 1 degree. Yes. So this is about order and degree of differential equation. जिनको कुछ डाउट है पूछेंगे, 2 मिनट रुकता हूँ, कोई डाउट होगा तो चैट बॉक्स में डालो। तो इसे समझो, मैंने ऐसा ले लिया, order 2 not degree, order 2 degree is not different, very बस अच्छा लगता है 10 नंबर भी ले। Yes. Because of e raised to dy by dx. If we shift this e on that side, it will be log of d2y by dx. Still, that dy by dx is not free. So dy by dx again ये separate आने चाहिए. dy by dx, d2y by dx separately ऑप्शन होनी चाहिए. Definition क्या लिखा है आपने? Highest order, but provided. उधर आगे statement क्या है? आप statement पढ़ो. Degree of differential equation is the power of highest order derivative provided derivatives free from radical and fraction. इधर का derivative free हुआ क्या नहीं हुआ ना, तो नहीं जा सकते। तो हाँ log लिया तो ये फिर से इधर log आ रहा है, दोनों साइड log लेंगे, बट इधर फिर से आ गया ना, इसको फ्री किया तो क्या अटक गया, किधर ना किधर अपना अटकने वाला है ना वो डेरिवेटिव। अभी इधर बोलो, यस इधर log इधर ये log है ना, इधर log लिखता, इधर log e raised to dy by dx है। ये बस इधर log ले, आपने जो बोल रहे हो log ले लिया, dy by dx is equal to log of ये log फिर चलेगा ना, फ्री चाहिए ना, वो फंक्शन आ रहा है ना, एक्सपोनेंशियल लग रहा है कि ये फंक्शन ही आ रहा है ना, नहीं तो फ्री है, इधर नहीं होगा ना फिर, ये वाला देखो, उसका ये है, हाँ इधर क्या होगा ऑर्डर degree 1 handle of, yes, तो क्या होगा d2y by dx is equal to क्या बनेगा, e raised to x, e raised to x, अभी चलेगा ना ये, order 2 degree 1, this is about order and degree, finish।